तो न्यूज़ स्टेट के मंच पर उद्योग जगत के तमाम सिकंदर यहां पर मौजूदगी दिखाते हैं। अभी फिलहाल आपको ये सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। तो एक ही पैगाम इस कार्यक्रम का, मेहनत से ये मुकाम पाया गया है। उत्तर प्रदेश से आए हुए बिजनेस लीडर्स व यहाँ उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, आप सबका मैं यहाँ हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते ही हैं, आज का यह हमारा विशेष कार्यक्रम जो एमएसएमई सेक्टर है, उनके जो हीरोज़ हैं उत्तर प्रदेश के, उनको सम्मानित करने के लिए है। आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है देश की अर्थव्यवस्था में और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जो प्रगति है उसमें। और ख़ास तौर से अगर हम देखें तो एमएसएमई सेक्टर को जितनी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, जितनी मुसीबतों का सामना अगर बिज़नेस में किसी एक सेक्टर को करना पड़ता है तो वो एमएसएमई सेक्टर है। यह उस सब के बावजूद भी, जबकि एमएसएमई सेक्टर हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, और अगर हम पूरे संसार की बात करें तो चाइना के बाद एमएसएमई सेक्टर सबसे बड़ा हमारे देश में ही है। लेकिन तो भी हम देखते हैं, भले ही सरकार ने पिछले कुछ सालों में काफ़ी नई पॉलिसी सरकार लेकर आई है, काफ़ी सारा काम एमएसएमई सेक्टर के लिए हुआ है, लेकिन अगर जब हम ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो हमें लगता है कि जो सरकार की पॉलिसीज़ में जो सरकार सोचती है और ग्राउंड में जो चीज़ पहुंची है, जो वास्तविकता है, उसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। और सबसे बड़ी जो समस्या आती है एमएसएमई सेक्टर के लिए, वो जो डिलेड पेमेंट्स हैं उसमें होती है। उसी तरीके से बैंक बड़े उद्योगों को तो लोन देते हैं, लेकिन छोटे उद्योगों को जब लोन देने की बारी आती है तो उनके हाथ थोड़े टाइट हो जाते हैं। और ख़ास तौर से पिछले कुछ साल तो हमारे जो मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब बीते हैं। और अगर हम कोरोना की बात करें, अगर हम सबसे पहले डिमोनेटाइजेशन की बात करें, मेरे को ध्यान है कि हमारे जो दोनों चैनल्स हैं, न्यूज़ नेशन और न्यूज़ स्टेट, उस समय हमने लोगों को दिखाया कि किस तरीके से एमएसएमई सेक्टर्स को नुकसान हुआ, किस तरीके से छोटे जो उद्योग थे उनको उस समय नुकसान हुआ, क्योंकि उनका जो बिज़नेस है वो कैश इकनॉमी में काफ़ी ज़्यादा चलता था और आज भी चलता है। तो उस समय का जो दर्द, ख़ास तौर से जो मज़दूर थे, जो उनके वहाँ काम करते थे, उनके एम्प्लॉयज़ जो काम करते थे, जब उनके रोज़गार बंद हो गए तो हमें पता चला कि ये एमएसएमई सेक्टर्स की जो अहमियत हमारे देश की इकनॉमी में क्या है। ये पहली बार अभी जो रिसेंट टाइम्स में हुआ। तो ये सब हमने अपने चैनल्स में काफ़ी अच्छे से दिखाया। उसके बाद फिर कोरोना हुआ। कोरोना की महामारी ने हमारे देश को नहीं बल्कि पूरे विश्व को उसने अपनी चपेट में लिया। तो हमारे एमएसएमई सेक्टर का जो एक्सपोर्ट्स में एक बहुत बड़ा योगदान है, उनका मार्केट बाहर है और इंडिया के अंदर तो खैर है ही। तो जो कोरोना का जो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट था वो ये था कि सप्लाई चेन को उसने उस पूरे संसार की सप्लाई चेन को अफेक्ट कर दिया। इसका सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, और क्योंकि पूरा का पूरा मार्केट बंद था, पूरा बाज़ार बंद था, तो उस कारण तो जो उनका सामान बिकता था वो भी नहीं बिका। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी, एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। लेकिन हमारे एमएसएमई सेक्टर में इतना जो रेजिलेंस इतना ज़्यादा है, इतना उनमें मेहनत करने का जज्बा है कि वो इस मुसीबत से भी बाहर आ गए। और वो भी तब जबकि बैंक का जो सपोर्ट मिलना चाहिए था, भले ही हमारी पॉलिसी मजबूत हो, लेकिन वास्तविकता ये थी कि जितना सपोर्ट उनको मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं। अभी वो इस झटके से उभर भी नहीं पाए थे कि यूक्रेन और रूस का जो वॉर है वो शुरू हो गया। रूस और यूक्रेन का जो वॉर हुआ, पूरे संसार की अर्थव्यवस्था को उसने अपने चपेट में लिया। तो हमारा एमएसएमई सेक्टर भी उसी का पार्ट था। तो कहने का मतलब है कि इतने सारी मुसीबतों के बावजूद भी जो हमारे यहाँ जो बिज़नेस लीडर्स हैं, तो उन्हें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे सही मायने में जो हीरोज़ हैं वो आप ही हैं। और जिस तरीके से जितना कंट्रीब्यूशन आपका हमारे देश की इकनॉमी में है, मेरे को लगता नहीं कि उतना जो कंट्रीब्यूशन है किसी और सेक्टर का होगा।
तो यही कारण है कि आप और आपकी जो समस्याएं हैं, अभी हमारे जो पैनल्स होंगे उसमें आप अपनी समस्याएं हमें बताएंगे ही। हमारा जो पहला पैनल है, हमारे पहले पैनल में दो बहुत ही एमिनेंट पैनलिस्ट हैं, जो बड़े इकोनॉमिस्ट श्री डॉक्टर SP शर्मा, जो कि हमारे चैनल में भी काफ़ी आते हैं। हमारे चैनल में जो भी हमारे बिज़नेस के प्रोग्राम होते हैं उसमें SP शर्मा जी हमारे एमिनेंट पैनलिस्ट रहते हैं। और साथ ही मुकेश मोहन गुप्ता जी, जो कि मेरे साथ पहले पैनल में रहेंगे। हम लोग तो डिस्कस करेंगे ही कि MSME सेक्टर के साथ प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो और उसके बाद जो हमारे पैनल्स हैं उसमें भी जो आपकी जो समस्याएं हैं, आप अपनी समस्याओं को आप डिस्कस कीजिएगा। उसका एक कारण ये भी है कि अभी जब 12:30 बजे जो मंत्री जी आएंगे, जितिन प्रसाद जी, तो जितिन प्रसाद जी को जब मैं इनवाइट करने गया था आज से 3 दिन पहले, तो मैंने उन्हें बोला था कि हमारा जो आज जो भी पैनल डिस्कशन होगा उसका जो भी आउटकम होगा उसकी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाकर हम आपकी मिनिस्ट्री में आप उसको सबमिट करेंगे। तो मैं फिर एक बार आप सबके यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।